We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ये एक महायुद्ध की चिंगारी? क्या रेतीली धरती से छूटती विनाशक मिसाइल्स के निशाने पर एक टापूनुमा देश? और क्यों ताइवान के अंदर युद्ध के सायरन बज रहे हैं? क्यों ताइवान के टैंक आग उगल रहे हैं? पूरी दुनिया में एक और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। एक ऐसे युद्ध का सायरन बज रहा है जिसमें कितनी तबाही होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ताकत, हथियारों और जमीन की नहीं, बल्कि सुपर पावर की बादशाहत बनाम विस्तारवाद के ऐसे साम्राज्य के बीच है जिसमें एक देश की किस्मत दांव पर लगी है, और वो देश है ताइवान, जिसे निगलने के लिए ड्रैगन खूंखार हो चुका है। मुद्दत से चीन ताइवान को हड़पने का सपना देख रहा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जिसने मिडिल ईस्ट की तरह ईस्ट एशिया में भी महायुद्ध की चिंगारी भड़का दी? तो इसके लिए पूरी क्रोनोलॉजी को गौर से देखते जाइए। ताइवान बॉर्डर से 24 नॉटिकल माइल्स दूर ऐसा पहली बार हुआ कि चीन की समुद्री वॉर मशीनरी एयरक्राफ्ट कैरियर शडांग फ्लीट के साथ ताइवान तट के इतने करीब पहुंचे। ताइवान के पास शडांग का पहुंचना ही बहुत बड़ा इशारा है कि चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि इसमें J-15, J-18 जैसे एडवांस फाइटर जेट तैनात रहते हैं जिनका इस्तेमाल चीन ताइवान में हवाई घुसपैठ के लिए अक्सर करता है। और यही हुआ स्ट्रेट थंडर कॉम्बैट ड्रिल में। चीन ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी और ताइवान को चारों ओर से घेर लिया। क्रॉस स्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के चारों ओर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जेट इतनी बड़ी संख्या में आ गए जो तनाव को बढ़ाने का सबसे खतरनाक कदम है। इस मैप को गौर से देखिए। क्रॉस स्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक मई से लेकर 16 जुलाई के बीच ताइवानी एयर स्पेस के पास चीनी घुसपैठ को रडार पर ट्रेस किया गया। इसमें नॉर्थ रीजन में 199 बार, साउथ रीजन में 299 बार, सेंट्रल और ईस्ट रीजन में 50 और 84 बार मूवमेंट ट्रैक हुई। यही थी वो हिमाकत जिसने बताया कि ताइवान में इस बार चीन किस तरह बाउंड्री पार करने की कोशिश में है। बीजिंग किसी भी कीमत पर ताइवान को निगलने को बेताब है, और ये आक्रामकता
जिनपिंग राज के इस दौर में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। सवाल है कि चीन अगर हमला कर देगा तो क्या ताइवान को घुटने पर ले आएगा, और ताइवान चीन को रोकने के लिए कितना तैयार है? क्या ताइवान के टैंक चीनी एम्फीबियस फोर्स को कुचल पाएंगे? क्या ताइवानी डिफेंस सिस्टम चीनी मिसाइल्स को रोक पाएंगे? तो इन सवालों का जवाब ताइवान से 4000 किलोमीटर दूर पापुआ न्यू गिनी रीजन में छिपा है। जहां चीन के खिलाफ 20 देशों का जमावड़ा लगा। ये है तालिस्मान सेवर 2025 की तस्वीरें, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे 19 देश और 40,000 सैनिकों के युद्ध अभ्यास की धमक चीन कान खोलकर सुन रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 400 किलोमीटर की रेंज वाली हिमार्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स का लाइव फायर टेस्ट किया। जापान ने टाइप 3 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलें फायर की। इसके अलावा सुपर पावर अमेरिका पहली बार F-15EX लेकर पहुंचा है, जिसके बारे में कहा जाता है किल 104 एंड नेवर शट डाउन, यानी सैकड़ों टारगेट ध्वस्त करने वाला ये जांबाज दुश्मन को चकमा दे सकता है। और चीन की दुखती रग यही है कि ताइवान इस रीजन में अकेला नहीं है। इस एक्सरसाइज का इतना ज्यादा महत्व है कि चाइना इससे डरा हुआ है और इसीलिए इस एक्सरसाइज पे निगरानी रखने के लिए उसने इस एक्सरसाइज के आसपास के रीजन में अपना एक सर्विलेंस शिप भी दाखिल करके रखा हुआ है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में अगर चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में आक्रामक रवैया अपनाता है तो उसको टैकल करने के लिए कोऑर्डिनेशन, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उसके मित्र राष्ट्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जिस तरह के भू राजनीतिक बदलाव वहां पे हो रहे हैं उसको देखते हुए आने वाले समय में मिड ईस्ट के बाद में अब ईस्ट एशिया में ताइवान और चाइना के संघर्ष की तरफ सारी दुनिया का वहां पर ध्यान रहने वाला है। ताइवान को चीन जिस तरह खूनी आंखों से देख रहा है, जिस तरह ड्रैगन ने ताइवान को निगल जाने के लिए मुंह फैला रखा है, उसमें ताइवान के लिए सुपर पावर अमेरिका का खुलकर साथ आना काफी चैलेंजिंग है। मगर सुपर पावर अमेरिका के साथ ताइवान की डिफेंस ट्रीटी भी, ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सीधी जंग हुई तो अमेरिका तब तक नहीं कूदेगा जब तक अमेरिकी स्टेट को थ्रेट ना। इसलिए अमेरिका और नेटो देश चीन को टिगर पर हाथ रखने जैसा ट्रेलर दिखा रहे हैं। ये है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वाशिंगटन, जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ ऑस्ट्रेलियाई रीजन में दहाड़ रहा है। साथ ही साथ AIM-174B गन स्लिंगर मिसाइलों से लैस दिखे अमेरिकी सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ने भी तहलका मचाया। टाइफून मिसाइल्स के बाद अब अमेरिका ने पहली बार फिलीपींस में F-35 फाइटर जेट्स तैनात किए। इस रीजन में अमेरिकी वॉर पोजीशन को चीन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, और इसमें सबसे अहम है अमेरिकी 115EX फाइटर जेट, जिसे जापान में पहली बार तैनात किया गया।
अमेरिका ने भी वॉर मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया है और ताइवान पर संभावित हमले के बीच इस समय जापान में भी हलचल बढ़ गई है, जहां अमेरिकी बेस है। जापान में अमेरिकी एयरबेस कहां है जिसे चीन थ्रेट मानता है, जिसे चीन खतरा मानता है, ये अभी हम आपको ग्राफिकली समझाते हैं। ये एयरबेसेस को लेकर चीन हमेशा थ्रेटन रहता है। आपको बता दें कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर कडेना एयरबेस है। ये कडेना एयरबेस आपको दिख रहा है, ओकिनावा द्वीप है, यहाँ पे कडेना एयरबेस है। यहाँ अमेरिकी वायुसेना की 18वीं विंग तैनात है और ये अहम स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक बेस है। और यहाँ से चीन के शंघाई जैसे इकोनॉमिक कैपिटल की दूरी महज 770 किलोमीटर है। सोचिए अगर इस बेस पे अमेरिका बैठा हुआ है तो शंघाई कितनी दूर हुआ? 770 किलोमीटर। यानी अमेरिका का कोई भी बड़ा मिसाइल वहाँ तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। अब आपको ये ताइवान के लिए भी जरा इस एयरबेस का सामरिक महत्व जानना चाहिए, जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये ताइवान के सबसे नज़दीकी अमेरिका का एयरबेस, अमेरिकी एयरबेस है और यहाँ अमेरिकी एडवांस फाइटर जेट F-15EX की एंट्री हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खास विमान अमेरिका का फाइटर जेट की अधिकतम गति मैक 2.5 है। मैक का मतलब हुआ आवाज़ की गति से इसकी जो तेज़ी है 2.5 गुना ज़्यादा है। इसे दुनिया के सबसे तेज़ लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। और इसके अलावा अमेरिका ने फाइटर जेट F-15E और फाइटर जेट F-16C को भी यहाँ भेजा है। तो ऐसे में ये स्ट्रैटेजी जो है ना अमेरिका की, चीन की चिंता को बढ़ाता जा रहा है। ताइवान की जमीनी सीमाएं किसी देश से नहीं मिलती। चारों ओर समुद्री इलाका और हवाई रास्ता ही ताइवान को दुनिया से कनेक्ट किए हुए। इस लिहाज से अमेरिकी एयर पावर चीन को उसकी हद में रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। मगर ताइवान के लिए सबसे बड़ा खतरा है समंदर के वो शिकारी जो घात लगाए बैठे हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। ये है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एम्फीबियस फोर्स, एक ऐसी घातक टुकड़ी जिसको एक खास ऑपरेशन के लिए समंदर के रास्ते को पार करना। ये फोर्स समंदर किनारे पहुंचती, दुश्मन पर धावा बोलती। बम धमाकों से पूरा आइलैंड धधक उठता है। रेतीली धरती पर चप्पा चप्पा बारूदी धमाकों से दहलने लगता। कुछ इस तरह चीन ने अपने से 12 गुना छोटे ताइवान को निगलने के लिए बारूदी जाल बिछा रखा। ताइवान स्ट्रेट रीजन में चीन जब भी कॉम्बैट ड्रिल करता है तो एम्फीबियस फोर्स उसमें जरूर शामिल होती। ये टुकड़ी छोटे छोटे ऑपरेशंस के साथ आगे बढ़ती है और फिर अर्बन वॉरफेयर को अंजाम दे सकती है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने ऐसे ही संभावित हमलों को रोकने के लिए अर्बन वॉरफेयर की तैयारियों को धार दे रहा है। तारीख 17 जुलाई 2025, जगह ताइपे। ताइवान में अचानक ये मैसेज उस दिन सबके मोबाइल पर आया। और राजधानी समेत तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाले शहरों में सन्नाटा पसर गया। आनंद फानंद में फॉरेन डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए। मेट्रो के अंदर भी स्ट्रिंगर मिसाइल्स लोड की गई। ये अर्बन वॉरफेयर की सबसे बड़ी ड्रिल थी, जिसने ताइवान पर मंडराते चीनी हमले का सायरन बजा दिया। जिस ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, जिस ताइवान के जिद को तोड़ने के लिए बीजिंग इतना बेताब दिखता है, क्या वो सीधी लड़ाई लड़ेगा या फिर कोवर्ट ऑपरेशन करेगा? इसका इशारा मिलता है एसोसिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक
फोर्साइट की इस रिपोर्ट में। ताइवान के अंदर चीन ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा है। चीन ने ताइवान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सीक्रेट ठिकानों की सटीक जानकारी जुटा रखी है। रिपोर्ट कहती है कि चीन बड़े हमलों की जगह छोटे छोटे हमलों से ताइवान को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। उसके निशाने पर होंगे सैन्य ठिकाने, पावर प्लांट, रडार स्टेशन, हवाई अड्डे, साइबर नोड्स जैसी इमारतें जो संभावित क्रॉस स्टेट संघर्ष से पहले या उसके दौरान कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए चीन को बड़े युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्च 2025 में आई थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने भी ताइवान के अंदर चीनी जासूसी नेटवर्क को युद्ध जैसा खतरा बताया था। अमेरिका भी पूरी तरीके से रीजनल स्टेबिलिटी ईस्ट एशिया में ताइवान, जापान को सपोर्ट करने के लिए अपने पैट्रियट मिसाइल हो या अलग अलग तरह के फाइटर जेट वहां पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इससे सीधा सीधा दिख रहा है कि आने वाले समय में चाइना और ताइवान के बीच में सामरिक तकरार हो सकता है और अगर इस तरह की युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है तो अमेरिका का भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए ताइवान ने पिछले कुछ समय में सेल्फ डिफेंस ड्रिल हो, वहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो या चाइना को लैंडिंग ना हो, इसके लिए एम्फीबियस असॉल्ट रोकने के लिए भी जोरदार तैयारी वहां पर शुरू की हुई हमें स्पष्ट तरीके से दिखती है। और डेली बेसिस पर वहां के सिटीज में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के अंतर्गत अलग अलग तरह के सायरन भी बजते हुए हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। खतरा लगातार बढ़ रहा है, साथ ही साथ चुनौतियां भी, क्योंकि ताइवान भले ही छोटा सा देश हो लेकिन युद्ध छिड़ा तो ये तबाही दुनिया को ले डूबेगी। क्योंकि ताइवान भले ही छोटा सा देश हो मगर सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में वो दुनिया का सुपर पावर। सेमीकंडक्टर यानी गैजेट्स से लेकर सैटेलाइट तक की आत्मा, जिसके बगैर ना तो फोन चल सकते हैं और ना ही दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान काम कर पाएंगे। सेंसर वाले उपकरण दुनिया भर में जाम हो जाएंगे। इसके पीछे ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप धड़कन बनकर दौड़ रहे हैं। ट्रेड फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ताइवान दुनिया में 66% सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है। साउथ कोरिया 17% के साथ दूसरे पायदान पर है। चीन 8% के साथ तीसरे नंबर पर और अन्य देश 9% में आते हैं। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है जो सर्किट में बिजली कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये चिप गैजेट्स को दिमाग की तरह कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पताल की मशीनें, यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी सेमीकंडक्टर चिप्स पर काम करते हैं। चीन इसलिए भी ताइवान को कंट्रोल में लेने के लिए छटपटा रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट पर भी उसका दबदबा रहे। लेकिन बीजिंग का ख्वाब ही रह जाएगा। अगर चीन ने हमला किया तो ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा कि दुनिया की धड़कन ही थम जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।